हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। ऐसा एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कलीसिया में वैसे तो मिलते रहते हैं आप में से कई लोगों से, लेकिन कलीसिया में संगति में पहली बार आने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सब मसीह में एक है। चाहे भाषा हमारे अलग अलग क्यों ना हो, चाहे रंग रूप अलग अलग क्यों ना हो, चाहे हम अलग अलग प्रांत के अलग अलग जगह के बिलोंग हैं, रहने वाले हैं, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अपने अनमोल लहू दिया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, और उनके मृत्यु के वसीले आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। तो हम धन्यवाद दे सकता है परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ के प्रभु के दासी और भाई जॉइस और यहाँ के जितने भी सेवा हैं, तो इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ समय से चंडीगढ़ में रहकर जवानों के और बच्चों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें भी मदद किया, और इस बात पे हमें गर्व है, क्योंकि प्रभु ने अपने राज्य का काम में एक भागीदारी हमें भी सौंपा है। भागीदारी हमें भी उस लायक समझा है। वैसे तो लायक नहीं है, लेकिन प्रभु ने उस लायक समझकर प्रभु ने वो काम हमारे हाथों में सौंपा। तो मैं चाहता हूँ और प्रभु ये चाहता है कि प्रभु के राज्य का काम का भागीदारी आप में से प्रत्येक व्यक्ति के हाथों पर प्रभु सौंपना चाहते हैं। आप में से प्रत्येक व्यक्ति को एक सेवा निभाना बाकी है। उसके लिए आपको तैयार होने में इस कलीसिया मदद करे, सहायता करे, आत्मिकता में आपको बढ़ाए। हालेलुया। कृपया हमें भी आपने अपने प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिए, ताकि परमेश्वर की सेवा हम मिलकर हम करेंगे। जो विचार प्रभु ने मेरे मन में रखा है उसको मैं आपके सामने बहुत छोटे से और बहुत सरल तरीके से आपके सामने मैं रखना मांगता हूं। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो बात हमें समझ में आ जाए। बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, जॉन यूहन्ना 7 अध्याय उसका 17 आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 17 आयत में लिखा हुआ, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे आपकी इच्छा के अनुसार चले? एक माता पिता होने के नाते हमारा एक चाहत रहता है ना कि बच्चे हमारे इच्छा के अनुसार वो चले। चलता नहीं है, कभी कभी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चले जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे पद चिन्हों पर या हमारे जैसे हम जैसे चाहते हैं वैसे चले। अगर हम चाहता है तो हमारे बच्चे हमारे इच्छा के अनुसार चले, तो क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे उनके हिसाब से चले? चाहेंगे ना? चाहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे कभी कभी टेढ़ा टेढ़ा जाता है, वैसे हम भी कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा चले जाते हैं। जैसे केकड़ा वाला कहानी आपने सुना होगा। केकड़ा ने एक बार देखा कि अपने बच्चे सारे टेढ़ा टेढ़ा चल रहे, सीधा नहीं चल रहे, तो बच्चों से मम्मी कहती है कि मतलब बच्चों सीधा चलो, तो लेकिन चलता है तो फिर ऐसे 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 चले जाते हैं। तो एक बार मम्मी से पूछा कि मम्मी एक बार आप चल के दिखाओ, तो जब मम्मी चला वो भी टेढ़ा 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 हो गया। लेकिन शुक्र है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन चरित्र में देखना कि कभी कोई टेढ़ापन नहीं है, हमेशा सीधा है,
हमेशा चरित्र में, बोली में, सोच विचार में, जीवन शैली, यीशु मसीह का कहीं भी आप पढ़ के देखना, एक भी टेढ़ापन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम लोग नहीं पा पाते हैं, हमारे दुश्मन भी कभी यीशु मसीह के ऊपर कोई गलत चरित्र नहीं दिखाई पड़ता। तो यीशु मसीह का चाहत में कोई गलत नहीं है, पर अगर यीशु मसीह चाहता है कि उनके बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार चले, ठीक है, कंडीशन ये है कि लिखा है ना, तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। आपके बच्चे अगर आपका इच्छा के अनुसार चलना है तो आपका कहना मानना पड़ेगा। कहना मानना या कहना सुनना। आप जो कहते हैं अगर वो नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगी ना। यीशु मसीह भी चाहता है उनके बच्चे उनकी इच्छा के अनुसार अगर चलना है तो उनके कहना सुनना है, उसको हम कहते हैं उपदेश। इंग्लिश में उसको लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन। यू शैल नो द डॉक्ट्रिन। उपदेश जानने की आवश्यकता है। बिना उपदेश को जानते हुए आप उनके इच्छा के अनुसार नहीं चल सकता। आजकल बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में चरित्र के मामले में गड़बड़ियां दिखाई देता है। कारण हो सकता यीशु मसीह से पसंद जरूर है, प्यार है, पर उपदेश नहीं जानता है, डॉक्ट्रिन नहीं जानता होगा। और भी कई कारण हो सकता, लेकिन बाइबल का कहना है यीशु मसीह का उपदेश को हमें जानने की आवश्यकता है। तो कितने लोगों को लगता है कि मतलब हमें यीशु मसीह के उपदेश को जानने की आवश्यकता है ना। हाँ, उपदेश को थोड़ा सा और सफाई भी मैं देना चाहूंगा। उपदेश का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब कानून का सख्ती से सब कुछ चलेगा। जहां पे कानून ज्यादा सख्त कार्रवाई करते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पर कानून का सख्ती की वजह से वहां पर सारे लोग सीधे हो। आप चंडीगढ़ में देखना, चंडीगढ़ कितना एक डिसिप्लिन सिटी है ना। गाड़ी के मामले में तो बहुत डिसिप्लिन है। लाइट, पुलिस वाले, कैमरा, क्या नहीं लगाया, सब कुछ लगाया। लेकिन जितना कैमरा लगाएगा, हमारे जो लड़के हैं वो भाई कैसे चलाएंगे? उनको पता सब शक्ति है, लेकिन उसके बीच में तो मतलब सख्त कार्रवाई किसी को सरकार का जो इच्छा पर चलने के लिए उन्हें बनाएगा नहीं। कई ऐसे माता पिता भी है जो अपने बच्चों के साथ बहुत सख्त कार्रवाई करते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े डंडा रखा हुआ है मारने के लिए। मेरे पापा ने ऐसा कहानी सुना है। मेरा दादा अभी नहीं है, तो ऐसा बंदा था कि अपने बच्चों को मारने के लिए तो अलग सा एक पेड़ लगाया हुआ था कि उसका डाली काटे, बस उसी के लिए ही लगाया हुआ था कि मतलब मारने के लिए। लेकिन शुक्र है कि परमेश्वर ने उनके किसी, यानी मेरे पापा के उस लाइन में कोई भी मतलब बिगड़ नहीं गया, वो तो परमेश्वर का दया है। लेकिन सख्त कार्रवाई की वजह से भी मतलब हर कोई मतलब प्रेम करेगा, पसंद करेगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, पुराना नियम में सख्त कार्रवाई, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है। 10 आज्ञाओं में आप देखना, अगर इसने तू ये कर दिया समझ लो कि तेरा गया काम से। व्यभिचार कर लिया, पत्थरवा करके मार देंगे। झूठ बोल दिया, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। भयंकर सख्त कार्रवाई है। लेकिन पूरे पुराना नियम में देखना कि वो सख्त कार्रवाई के बीच में हमेशा इस्राएल के लोग टेढ़ा मेढ़ा ही चलता था। सीधा चलने वाले बहुत कम होता। यीशु मसीह अपने प्रार्थना जब सिखाते हैं, लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो यीशु मसीह का भी इच्छा है कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम सब चले। लेकिन नियमों का बनाने के द्वारा कोई भी वो कार्य पूरा नहीं होगा। फिर क्या होगा? अब देखना, चंडीगढ़ के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स को जो तोड़ने वाले हैं, उनको इसलिए नहीं है कि उनको कानून नहीं पता, कानून भी पता है, लेकिन अंदर से प्यार नहीं है। कानून के प्रति एक प्यार नहीं है, सरकार के प्रति एक प्यार नहीं है। ये देश मेरा है,
यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे गड़बड़े नहीं होना चाहिए, ऐसा करके एक अंदर वाला प्यार नहीं है। तो प्रभु क्या चाहता है हमारे अंदर से? वो प्यार हो। वो प्यार तभी होएगा जब उनकी उपदेश को जान जाएगी। मैं शक्ति वाला कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छा सीधा इसलिए नहीं चलता। कई बार हम लोग कहते हैं ना, जो पुलिस बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट लगाया नहीं, आप थोड़ी मतलब आगे जाके अरे पुलिस वाला है इसलिए लगाएंगे, पुलिस वाला है इसलिए हेलमेट लगाएंगे। कई बार हम ऐसे ही होते हैं ना, गाड़ी पे जाते जाते बेल्ट नहीं पहना, अरे नाका है लगाना पड़ेगा, इसलिए नहीं हम उसे लगाना चाहिए कि क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए दिया हुआ, हमें पहनना चाहिए, हमें बेल्ट पहनना चाहिए क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए है, पुलिस के डर से नहीं। कभी कभी हम परमेश्वर का डर से, क्या परमेश्वर मुझे डांटेगा तो नहीं है, इसलिए कई बार कई चीजें हम करते। ऐसा नहीं, हमें उल्टा होना चाहिए। हम प्रभु से प्यार करते हैं, इसलिए मैं उन चीजों का पालन करूंगा। अब उसका 19 आयत में देखो, क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? मैं वो पुराने नियम की बात कर रहा हूं। तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। व्यवस्था मतलब ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे, ये करना ये नहीं करना, वो करना वो नहीं करना, यहाँ पे मुड़ना नहीं, यहाँ पे देखना नहीं, यहाँ पे छूना नहीं, ऐसे बहुत कानून होता। लेकिन लिखा हुआ यीशु मसीह कहता है तो भी तुम में से कोई भी उसे पालन नहीं किया। क्या व्यवस्था का कमी है? नहीं नहीं, व्यवस्था का कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत है, जानते भी है, लेकिन वो दिल से नहीं हो रहा था। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे बात मैं रखना चाहूंगा, उपदेशों में से है, लेकिन इसको सख्त कार्रवाई के रूप में नहीं समझना। ये प्रभु हमसे प्यार करने की वजह से हमारे जीवन से जो होना चाहिए वो है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आपने पढ़ा होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सुन लेना। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो यहां पर बैठे हुए कितने लोग जो है जो पापी नहीं है? कौन कौन है जो पापी नहीं है? सारे लोग, सबने पाप किया, लिखा है ना। तो पुराना नियम में व्यवस्था बहुत है, उसके बावजूद भी लिखा हुआ है सबने पाप किया। व्यवस्था आया मूसा के द्वारा, लेकिन खुद मूसा भी पापी है। और पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो हम सब उस मृत्यु के लायक हैं। मृत्यु कहने का मतलब अनंत काल का मृत्यु। ऐसा नहीं कि हम शरीर में मरेंगे, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, बुढ़ा होके मरना ही है, या बुढ़ा होने से पहले भी मरना है। लेकिन ये जो मृत्यु कहता है अनंत काल की मृत्यु, यानी मृत्यु हमें परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग करेगा। उस लायक है हम। इतना पुण्य हमारे अंदर किसी के भी अंदर नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में किसको लेके जाएगा? क्या स्वर्ग फालतू पड़े रहेगा, कोई नहीं जाएगा? ऐसा है क्या? कैसे जाएंगे वहां पर स्वर्ग राज्य में? फिर कौन जाएगा? कुछ लोगों का ये कहना है कि देखो है तो पापी, हम सब पापी है, वो हर धर्म कहता है पापी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम खुद ही उसके लिए इलाज ढूंढते हैं। इलाज है कि मतलब गरीबों को कपड़ा बांटेंगे, जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना देंगे, या पुण्य कर्म के द्वारा उसको कमाने के लिए कोशिश करेंगे। क्या हमारे पुण्य कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य कमा सकते हैं? आपको क्या लगता है? पुण्य कर्मों के द्वारा कमा सकते हैं? अगर पुण्य कर्मों के द्वारा कमाना है तो हम जैसे गरीब कितना पुण्य कर्म करेंगे? हमारे पास इतना माल नहीं है, थोड़ा ही है। जो मतलब पैसे वाले ज्यादा कमाएंगे, ऐसे बहुत सारे धनी लोग हमारे देश में हैं, वो ज्यादा पैसा चैरिटी के लिए देता होगा, तो उनको पहले स्वर्ग में मिलेगा, हमें मिलेगा नहीं, ऐसा होगा? तो वो भी तरीका नहीं है। हमारे बलबूते पर, हमारे पैसे के द्वारा, हमारा पुण्य कर्मों के द्वारा नहीं, बल्कि एक आइडिया यह है, बाइबल में मैं दिखा दूंगा, जो पाप हमने किया है उसका प्रायश्चित किया जाना चाहिए।
जो पाप हमने किया है उसके प्रायश्चित किया जाना चाहिए। प्रायश्चित के द्वारा जो पाप हमारे हमने जो किया पाप है उसके बदले में जो नुकसान हुआ उसका प्रायश्चित होना चाहिए ना। मान लो कि कुछ हमने मतलब नुकसान करा दिया कि हमारे पड़ोसी का गलती से हमारा कुछ नुकसान हो गया, हमने नुकसान कराया, तो उसे क्या देना चाहिए? उसका पैसा देना चाहिए ना। पैसा देने से वो मामला ठीक होएगा। कई बार होता है ना, अगर हमने कुछ तोड़ दिया है तब उसको दे सकते हैं। अब सवाल ये है आपके पास क्या है जो परमेश्वर को आप दे सके, जो परमेश्वर के खिलाफ में आपने पाप किया, मैंने पाप किया, और हमारे पास ऐसा क्या चीज है जो परमेश्वर खुश हो जाएगा? ऐसा क्या चीज है? अंगीकार करने के द्वारा सिर्फ मामला सोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को गुस्सा जब आया है या एक मर्डर किया, किसी को मार दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे पछतावा आ गया, यार ऐसा करना नहीं चाहिए, मेरे से गलती हो गया, होएगा मामला ठीक? होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि हमने जो किया नुकसान है ऑलरेडी हो चुका, उसे मैं वापस नहीं ले सकता। जिसका जान मैंने ले लिया उसको मैं वापस दे सकता हूं? नहीं दे सकता। अब मर्डर में यह है, छोटे से छोटा पाप भी परमेश्वर के पवित्रताई को इसका कलंक पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया, जो हम भर नहीं सकता, उसे हम ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित कर सकते। मैं एक आयत आपके पढ़ के सुनाऊंगा, इब्रानियों का पत्र उसका 8 अध्याय 12 आयत, हिब्रू चैप्टर 8 उसका 12। हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर को हम कैसे खुश करेंगे, परमेश्वर की इच्छा पर हम कैसे चलेंगे। इब्रानियों का पत्री 8 अध्याय उसका 12 आयत। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट है, ये परमेश्वर का कहना है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। मैंने कहा कि मतलब मनुष्य सब पापी हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर ने सब इंसान को नरक के लिए नहीं बनाया, मृत्यु के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को स्वर्ग में लेके जाए, उनके साथ लेके जाए। सवाल है कि कैसे जाए जब हम पापी हैं। अब जाने के लिए प्रायश्चित होना चाहिए, वो मैंने ऐसे बता दिया। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि देखो, एक ऐसा कार्य होने पर मैं फिर उनके अधर्मों को याद नहीं करूंगा, क्षमा करूंगा। क्या करने पर? क्या लिखा है? एक बार आप में से कोई जरा पढ़िए 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, अधर्म के विषय में मतलब पाप के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। अब ये है, ये दया क्या होगा? दयावंत हूंगा, फिर मैंने अपने उनके पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर कैसे आपके ऊपर दया दिखा सकता है? हम सब पापी हैं और वैसे तो हम जाना चाहिए नरक में, उस लायक है हम, मतलब सब, ऐसा नहीं कि आप मैं हम सब। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यहां पर कुछ ऐसा कार्य करने पर मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। अधर्म के विषय में कैसे दया दिखा सकता है? आप सोचो अगेन, वो एग्जाम्पल आप देखना कि मतलब वहां पर सड़क पे जाते जाते हमने हेलमेट नहीं पाया और पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं, नाका लगा हुआ, वहां जाके पुलिस वाला हाथ दिखाया, हमने रोक दिया, तो उतरकर पुलिस वाले जब एकदम आया तो पहचानने वाला एक पुलिस वाला, अरे भाई साहब, तो चर्च में हम मिले हैं और हमारे चर्च का बंदा, ये समझ लो पुलिस वाला। तो पुलिस वाला क्या कहेंगे? चल कोई बात नहीं, कोई बात, बंदा अपना है, कोई बात नहीं, तो चले जा।
ऐसा बोलने वाले पुलिस वाला धर्मी है या अधर्मी है? आप बताओ। आपके साथ का पहचान की वजह से आपने किया जुर्म को आंख बंद करके आपको छोड़ने वाला पुलिस धर्मी है या अधर्मी है? अधर्मी है। चाहे आपका चर्च का क्यों ना हो, आपका घर का क्यों ना हो, वो बंदा अधर्मी है, क्योंकि कानून कहता है कि ये गलत काम किया, इसका 500 रुपये चालान काटना ही काटना है। लेकिन पहचान की वजह से आपको कहता चाहो। परमेश्वर क्या ऐसा करेगा? परमेश्वर करेगा। देखो ये हमारे बंदा है, तो हम ये जो चर्च में गीत गाती हैं, तो इसको तो कैसे मैं सजा दे सकता हूँ? चलो कोई बात नहीं, तो जैसे भी है चले जाओ, हो जाएगा, सेटलमेंट मैं कर दूंगा। करेगा। तो परमेश्वर कैसे आपको दया दिखाएगा? परमेश्वर आपको कैसे दया दिखा सकता है? हम सब पापी हैं और हमारे पापों के प्रति परमेश्वर कैसे दया दिखाएगा? मेरा सवाल समझ में आ रहा है ना? कैसे दया दिखाएगा? आंसर है कि दया नहीं दिखाएगा। फिर ये लिखा क्या है? कैसे परमेश्वर दया दिखाएगा? थोड़ा सा वहां पे अंग्रेजी भी पढ़ना, थोड़ा सा और गहराई से उस शब्द को अगर आप समझोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है प्रोपिशिएशन। एक ऐसा शब्द है जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसका अर्थ है प्रायश्चित। साफ तरीके से ये बता सकता हूं, परमेश्वर आपको आपके पापों के प्रति दया नहीं दिखा सकता। आंख बंद करके बेटा तू जो कर लिया कोई बात नहीं, मैं आंख बंद करता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। पर समाधान कैसे ढूंढता है? परमेश्वर कहेगा बेटा तूने जो किया उसके प्रति मैं प्रायश्चित करूंगा। कोई शब्द है प्रोपिशिएशन, मतलब वही उदाहरण पे आप समझना। एक हमारा यूथ कैंप में एक बंदा आया था, उसने बोला कि वो बेंगलुरु में कहीं जा रहा था, इसी तरीके से वो जाते जाते ओवर स्पीड हो गया, पुलिस वाले रोक दिया। रोकने के बाद कहता है कि सर मैं मीटिंग में जा रहा था इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया, वो हो ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन पुलिस वाला छोड़ा नहीं। उसके बाद वो पुलिस वाले क्या कर दिया, भाई आपने जो ओवर स्पीड किया इसका चालान है 1000 रुपये भरना है। कहता है कि सर मैंने अभी पैसा लाया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। हो सकता है एटीएम से, पेटीएम वाला जमाना से पहले क्या होगा, पैसा नहीं है। पुलिस वाला ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं तू मेरा फोन नंबर ले ले और तेरे बदले मैं पैसा भर दूंगा मेरे जेब से। पुलिस वाला कहता है तेरे बदले में मैं पैसा भर दूंगा और बाद में तू मुझे दे देना, या जो भी है। प्रायश्चित होना जरूरी है, प्रायश्चित बिना दया नहीं दिखा सकता। परमेश्वर भी ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर आपको यूं बंद करके नहीं छोड़ सकता। हाँ, थोड़ा सा सफाई उसमें चाहिए। परमेश्वर आपसे कोई मुर्गी बकरा और इत्यादि लेकर आपको छोड़ नहीं सकता। वो तो बहुत सस्ती माल है, बहुत सस्ती है। हमने किए पापों के बदले जो देखते हैं, जो छड़ावा जो भी वो करता है, ये करता है, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ बोतल चढ़ाओ, वो सस्ती माल है। हमने करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया, आपने मतलब 15-20 रुपए का भरपाई कर लिया, तो कौन सा बराबरी हो गया? नहीं हो सकता। बदले में क्या चढ़ना चाहिए? ऐसा कोई चीज इस धरती पर नहीं है जो हमने किए पापों के बदले जो चढ़ सकता है। एक ही चीज है, बता सकते हो क्या है? यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का रक्त छड़ने पर परमेश्वर का धार्मिकता खुश हो जाएगा। कारण क्या है मालूम है? निर्दोष है, निष्कलंक है, जन्म में पाप नहीं, जीवन में पाप नहीं, क्रिया में पाप नहीं, सोच विचार में पाप नहीं, किसी भी वक्त पाप नहीं किया हुआ व्यक्ति है यीशु मसीह। और इतना पवित्र निष्कलंक मेमना यीशु मसीह काल्वरी की क्रूस के ऊपर एक पापी के तरह मृत्यु को झेल लिया, पापी के तरह मृत्यु को झेल लिया। कारण है आपके लिए और मेरे लिए, हमने किया उस जुर्म का भरपाई कर। अभी यहां पे लिखा क्या हुआ है, या लिखा क्या है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में
दयावंत होऊंगा। वो दया दया नहीं है। दयावंत होऊंगा वो शब्द से आप गलत नहीं समझना। दया का मतलब है प्रायश्चित। तो हमने गलत काम किया और प्रायश्चित किसने किया? किसने किया? यीशु मसीह ने किया है। हमने गलत काम किया और प्रायश्चित किसने किया? यीशु मसीह ने किया है। ठीक है। ये उपदेश अगर जब तक नहीं समझेंगे, भारत के अधिकांश लोगों को ये बात नहीं पता, इसलिए खुद अपने अपने चढ़ावा चढ़ाते हैं। अपने चढ़ावा अपने हाथ में जो है। कभी सोचता है कि मेरा 10 रुपये से हो जाएगा, कभी सोचता है कि मेरा वो मुर्गी चढ़ाने से, बकरा चढ़ाने से, बोतल चढ़ाने से या कोई तीर्थ यात्रा करने से, कुछ ना कुछ अपने हाथ में जो है उसको चढ़ाने से वो पूरा होएगा। नहीं होएगा, नहीं होएगा। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है, उसके बदले में हमारा कोई भी चढ़ावा नहीं चलेगा। यीशु का अनमोल बेशकीमती लहू ही उसके बराबरी कर सकता है। ये प्रायश्चित के द्वारा हमारे पापों का भरपाई हो सकता है और परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखा सकता है। फिर पापों को स्मरण नहीं करेगा, पापों को स्मरण नहीं करेगा। एक दो आयतें और मैं बता दूंगा। रोमी 3 का 24 और 25 पढ़ेंगे। रोमियों का पत्र 3 अध्याय 24 और 25। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है। लहू के कारण परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। कैसा प्रायश्चित? जो विश्वास करने में कार्यकारी होता है। विश्वास करने में कार्यकारी होता है। प्रायश्चित बस विश्वास करने में कार्यकारी होता है। यीशु मसीह ने आपके लिए काल्वरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। आप और मैं पापी जब था और यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, निष्कलंक मेमना, उनके अंदर कोई पाप नहीं है। हमने किए पापों के बदले यीशु मसीह का बलिदान हो गया, पर आपके ऊपर कार्यकारी तब करेगा जब विश्वास करेगा। दुनिया के सारे मानव जाति के पापों के बदले है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा। लेकिन सवाल है कि सारे लोग यीशु के पास फिर क्यों नहीं है? यीशु के पास सारे लोग क्यों नहीं है? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। इसलिए विश्वास किए हुए आपसे मुझसे ये यीशु मसीह का विनती है, यीशु मसीह का आदेश है, जाओ सुसमाचार सुनाओ और चेले बनाओ। यदि कोई ना जाए तो वो लोग कैसे प्रचार करेंगे? ना प्रचार करेंगे तो लोग कैसे सुनेंगे? अगर ना सुनेंगे तो वे लोग विश्वास में, उद्धार में कैसे आएंगे? भाई और बहनों, आपका और मेरा फर्ज है। आपने विश्वास किया, सिर्फ विश्वास के कारण आपका धार्मिकता हो गया, आपका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया है। तो ये विश्वास का संदेश दूसरों तक पहुंचाना आपके और मेरा फर्ज है। आपके पड़ोस में आपको सुनाना है। हर पड़ोस में हम नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता, हो सकता है आपका पास्टर भी शायद ही आ पाएंगे, लेकिन हर पड़ोस में हर विश्वासी को गवाही देने की जरूरत है। एक और आयत पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक 16 का 63। पुराना नियम में यहेजकेल 16 का 63, 16 अध्याय 63, 16 का 63 यहेजकेल। जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसका बैकग्राउंड एक्चुअली आइडिया यही है, यही चीज मैं दोहराना चाहूंगा। लेकिन पुराना नियम का जो आइडिया है यहेजकेल की पुस्तक में, वो 16 अध्याय पूरा पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। इस्राएली लोगों में ये गलतफहमी था कि देखो परमेश्वर ने हमें चुन लिया, तो परमेश्वर हमारा पिता है, इसलिए हम कुछ भी करें तो चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर भविष्यवक्ता के द्वारा एक ऐसा कमेंट मारता है
कहता है कि देखो तेरा जन्म इतना खराब स्थिति में हुआ। कुछ आयतें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसका 16 का शुरुआत में 4 आयत में लिखा हुआ, तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तो शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया, और ना तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। उस शुरुआत की आयतों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो गर्व करता है, देखो हम परमेश्वर का है, परमेश्वर उनके जन्म के बारे में कहता है कि इतना खराब स्थिति में तू पड़ी थी, तू क्या गर्व करती है, तेरे पास अहंकार के लिए क्या वजह है, इतना खराब स्थिति में तू पड़ी थी। और उसके जीवन के बारे में, वो पूरा अध्याय बाद में आप पढ़ लेना, उसके जीवन के बारे में भी लिखा हुआ है, जब तू बड़ी होगी, एक लड़की से इनको इस्राएल को तुलना किया गया, जब तू बड़ी होगी, तू बड़ी सुंदर होगी, तू कहती कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं दूसरों को मैं आकर्षित करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, सब कुछ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरा हाल तो इतना बुरा है, इतना बुरा है, तेरे बारे में तो कोई सोच ही, तेरा पाप इतना खतरनाक है, सोच भी नहीं सकता। ठीक है ना? 1-2 आयतें मैं पढ़ूंगा। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया, और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। ये इस्राएल के बारे में कहता है, वे इस्राएल जो है पैदा ही बहुत खराब स्थिति में, और जीवन जब वो अपने आप को अहंकार किया, तब वो परमेश्वर कहता है कि तू व्यभिचार किया, तू गलत काम किया, तू भयंकर अपराधी है, जीवन के बारे में कहता है। उसके बाद परमेश्वर लास्ट भागों में, उसका 59-60 में लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों को अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। जन्म खराब स्थिति में, जीवन बिल्कुल पाप में भरा हुआ, अब अहंकार का कोई भी स्थान जब नहीं है, तो परमेश्वर वो इस्राएल के ऊपर कैसे दया दिखा सकता है? कैसे दया दिखा सकेगा? दया दिखाने लायक कुछ है उनके अंदर? नहीं है। हम भी कई बार ऐसे बोलते हैं, देखो हम कितने अच्छे लोग हैं, हम तो लड़ाई झगड़ा जाते नहीं है, हम इतना ज्यादा शराब पीता नहीं है, हम तो ठीक ठाक है। कई मतलब मसीह लोगों को मैं जानता हूं, देखो हम तो पैदाइशी मसीह हैं, हम तो पैदाइशी मसीह हैं। देखो ये सारे गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है, हमारा स्थिति बहुत खराब है, और जीवन में देखो खराबी, पाप ही पाप। लेकिन परमेश्वर आपको दया कैसे दिखा सकते हैं? जैसे इस्राएल को दिखाया। यहां पे वो लास्ट आयत में हमने जो पढ़ा लिखा है, ये उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढापूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ढापूंगा। वहां पर शब्द लिखा गया है प्रोपिशिएशन। वो ढापूंगा मतलब ढाप नहीं है, वो ढापने का मतलब है प्रायश्चित करना। आपके और मेरे पापों को परमेश्वर ढाप नहीं सकता। कैसे ढापेंगे? नहीं ढाप सकता। ढापने का मतलब ढक्कन से बंद करना, वो काम परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि हमने अपराध किया, पाप किया, तो परमेश्वर क्या ढक्कन से उसको बंद कर देगा? नहीं। परमेश्वर क्या करेगा? क्या करेगा बताइए ना? परमेश्वर क्या करेगा? प्रायश्चित करेगा, प्रोपिशिएशन। वही इब्रानियों के पत्री में भी हमने परमेश्वर दया दिखाएगा, दया नहीं दिखाएगा, प्रायश्चित करेगा। यहाँ पे तेरे पापों को मैं ढापूंगा नहीं, प्रायश्चित करेगा। अब पुराना नियम में प्रायश्चित हुआ ही नहीं, यीशु मसीह आया ही नहीं था ना, यीशु मसीह बाद में आया। तो पुराना नियम में भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के द्वारा कहता है, मैं तेरे कामों के विषय मैं तेरे कामों को ढापूंगा, यानी
प्रायश्चित करूंगा। प्रायश्चित होने वाला है, हमारे लिए नहीं, उन जमाने पर जो जीवित रहते थे उनके लिए। तो यीशु मसीह का प्रायश्चित होने वाला है। वो कब हुआ? कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु अपने दोनों बाहें फैलाकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तब प्रायश्चित हो गया हमारे लिए। पीछे यीशु का क्रूस दिखाई देता है 2000 साल पहले, जिसपे मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के रूप में यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया है। प्रायश्चित के द्वारा ही पाप क्षमा संभव है। और भविष्यवक्ता ये कहता है, देखो जिस दिन इस बात को तू समझेगा तब तेरा लज्जा के मारे फिर कभी मुंह ना खोलेगा। यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया है सच में एक व्यक्ति जान जाता है तो उस दिन उस बंदे का मुंह बंद हो जाता है। लंबा चौड़ा मुंह फिर खुलेगा नहीं, क्योंकि हम किस स्थिति में हैं, किस हालात में हैं, हमारा स्थिति क्या है, पैदा कैसे हुआ, जीवन क्या है, और यीशु हमारे ऊपर कैसे दया दिखाया, ये सब चीजें जिस वक्त हम जानेंगे उस वक्त हमारा मुंह बंद हो जाएगा, एक शब्द बोलने का लायक नहीं रहेगा। प्रभु के सामने, हे प्रभु, इसके अलावा कोई आहट हमारे अंदर से नहीं आ सकता। प्रियो, आपने यीशु मसीह का उस प्रायश्चित का बलिदान को कितना कीमती समझता है? या आज भी आपको ऐसा लगता है कि देखो मैं चर्च में आ रहे हैं, दान दशमांश देता है और मैं मेरे घर पे मीटिंग लगाते हैं इसलिए परमेश्वर मेरे ऊपर खुश होना चाहिए, ये भावना के साथ है? देखो मैं कितने लोगों को दान देता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या नहीं करता हूं, देखो मेरा पढ़ाई देखो, ये सब चीजों की वजह से क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपको खुश करेगा, आपके ऊपर खुश होगा? नहीं। परमेश्वर आपके ऊपर खुश तब होगा जब आपके पापों की क्षमा, भरपाई होगी। भरपाई किसी जानवर के चढ़ाने से, पैसा चढ़ाने से, बोतल चढ़ाने से, क्रियाकर्म के द्वारा नहीं होगी। यीशु मसीह का अनमोल लहू कलवरी क्रूस के ऊपर जो बहता है, बहता लहू का धारा, उसको आप जीवन में आजमाओगे विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह का लहू जीवन में लेने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां हैं वहीं आपके पापों की क्षमा तब होगी। यह सिद्धांत जब जानेगा तो आप परमेश्वर की इच्छा को कर पाओगे, परमेश्वर की इच्छा को कर पाओगे। सख्त कार्रवाई कभी कभी लोगों को ठीक नहीं करता, दिल से नहीं होता, मजबूरी की वजह से कई लोग कुछ चीजें करता है, लेकिन वो लंबी नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। लेकिन दिल से जो निकलता है, देखो मैं कैसा जन्मा, कितना अभागा मनुष्य में हूं, कितना पापी में हूं, मेरे जीवन में ऐसा कोई लियाकत नहीं है कहने के लिए, लेकिन यीशु ने काल्वरी क्रूस के ऊपर मेरे पापों के बदले अपना जान कुर्बान किया, और उसको विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में, प्रभु मैं पापी, आप मेरे पापों के उद्धार के लिए मेरे बदले कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, मैं विश्वास करता हूं, मैं अंगीकार करता हूं। जिस दिन आप यीशु के सामने अंगीकार करते हैं उस वक्त आपका उद्धार हो जाता है, उद्धार होता है। और वो भरपाई की वजह से फिर परमेश्वर आपको दया दिखा सकता है। दया नहीं, परमेश्वर आपको बेटा और बेटी बनाता है। दया में क्या होता है कि मतलब हम भिखारियों को देखकर दया दिखाकर 2 रुपये देता है, 10 रुपये देता है, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकता ना। 1000 रुपये कोई भीख देता है क्या? मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने भीख लेने के लिए 2-2 रुपये लेने वाले बंदे करके नहीं बनाया, बच्चे बनाया, बच्चे, बेटा है, घर का बेटा बन गया। जब आपके पापों का भरपाई हो चुका है तब आप घर का हो गया और घर में संपत्ति का उत्तराधिकारी है, स्वर्गीय संपत्ति का उत्तराधिकारी है। यहां पर भी दिमाग ऐसा घुमाओ मत दुनिया का धन दौलत के, जो कुछ आपको खाने पीने रहने के लिए है परमेश्वर वो देगा,
लेकिन लालच के मारे मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, दुनियादारी सब कुछ चाहिए बोलने पर देने वाला नहीं है परमेश्वर। मैं मेरे बच्चों को जो मुंह मांगता है वो सब देता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्या क्या चीज उनको देने से उनका भला होगा, उनका बुरा होगा। मैं वही चीज सिर्फ देता हूं, भले कितने मांगे। मेरा बेटा हमेशा गाड़ी मांगता है, क्या मैं BMW गाड़ी खरीद के दूं उसको? नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं उनका भलाई क्या होगा। जो भलाई का है वो मैं देता। स्वर्गीय पिता आपका हर मांग को पूरा नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर जानता है कि क्या आपको जरूरत है, वो देगा। लेकिन आप घर का है, अनंत काल के जीवन, स्वर्ग राज्य, वो 100% आपके लिए वादा है। कोई शैतान आपको छीन नहीं सकता। ये परमेश्वर का इच्छा है, ये स्वर्गीय पिता का, यीशु मसीह का इच्छा आपकी और मेरे जीवन के बारे में है। मेरा संदेश यहाँ पे समाप्त है। तो अपने जीवन को एक बार और परख लेंगे, किस लिए हम यीशु के पास हैं, हम यीशु से चाहता क्या है, और यीशु आपको क्यों दया दिखाएगा? यूं ही दया नहीं दिखा सकता। यीशु सिर्फ आपके लिए प्रायश्चित ही कर सकता है। प्रायश्चित पूरा होने पर उस प्रायश्चित को अंगीकार करने वाले को यीशु बेटा बनाता है, बेटी बनाती है। फिर घर के बाप जैसे बच्चों को देता है, जो जो जरूरतों की चीजें वो आपको मुहैया करता है, प्रबंध करता है। ये कितना सुंदर एक जीवन है, कितना सुरक्षित है हम उनके हाथों में, है ना? कितना सुरक्षित है हमें, मतलब एक घर का माहौल, कितना मजा आता है। यही तो यीशु आपको देगा, देने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका पिता बनकर रहे, आप उनके बच्चे बनकर रहे? अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए आपके उपदेश को जानने की आवश्यकता है। केवल डिसिप्लिन और नियमों को नहीं, आपके दिल जानने की जरूरत है। परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, क्योंकि आपने यूं हमारे ऊपर दया दिखाया नहीं कि भिखारी के ऊपर आप दया दिखाता है। आपने हमारे पापों के बदले कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ, और उस बलिदान को मैंने दिल में व्यक्तिगत रूप से विश्वास करने की वजह से प्रभु जी आपने मुझे बेटा बनाया और बेटी बनाई, और स्वर्ग राज्य का हर एक आशीषों का मैं वारिस बन गया। और पिता जैसे चाहते हैं, जैसे जानता है कि बच्चों के लिए क्या भला है क्या बुरा है, वो सब चीजें, भलाई का सब चीजें प्रभु हमें देता भी है। वो भलाई हमारे जीवन में है प्रभु। प्रभु धन्यवाद। शैतान को हमारे जीवन के ऊपर कोई दावा नहीं है, कोई दाव नहीं है, क्योंकि लीगली, कानूनी तौर पर उनका हर दाव हमारे ऊपर से टूट चुका है। परमेश्वर, इस कलीसिया को मैं आशीष देता हूँ। यहाँ की सेवा, प्रभु के दास लोग, यहाँ के जितने भी विश्वासी गण, सब परमेश्वर आपकी इच्छा को इन दिनों में पूरा करने पाए, आपकी सेवा में प्रत्येक व्यक्ति उतरने पाए, हर पड़ोसी तक यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आप इस्तेमाल करना। यहाँ पे कोई बीमार ना रहे, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े में ना रहे, यहाँ पे परमेश्वर कोई भी शैतान का जाल में ना रहे। यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया को मैं आशीष देता हूँ। चंडीगढ़ शहर को हम आशीष देते हैं प्रभु। आपके जन बढ़ना है, हमारे भारतवर्ष आशीषित होना है, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपने लहू बहाया। धन्यवाद प्रभु, आज हमें यहाँ पे लेके आने के लिए। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। Thank you so much, Pastor. Thank you so much, परमेश्वर।